नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार ने दिशानायक ने शुक्रवार को दी है, जहां संसद में अपने संबोधन के दौरान की। जहां कई समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से होगी। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 2024 में राष्ट्रपति दिशानायक के भारत के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हो रही है। इस यात्रा के दौरान बिजनेस, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम समझौते लागू किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच पहले से ही मजबूत संबंध है और इस यात्रा के द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत मिलेगी। परिसीमन की पुछ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सियासी बैटिंग करने को तैयार हैं। वही देश की राजनीति में तमिल प्रतिनिधित्व के सवाल को आधार कर डीएमके नेता स्टालिन दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गोलबंदी तो कर रहे हैं। वे देश के उत्तरी और दक्षिण के उन राज्यों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं जिन्होंने परिसीमन से कथित रूप से अपनी लोकसभा सीटें कम होने का अंदेशा जताया था। आज शनिवार यानी 22 मार्च को दिल्ली में परिसीमन का विरोध कर रहे ऐसे ही राज्यों को बड़ी जुटान होने जा रही है। जैसा मीटिंग में स्टालिन के अलावा 3 दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दूसरे नेता शिरकत कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन करेंगे और यह बैठक संयुक्त कार्य समिति की पहली बैठक है, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करना है और प्रभावित राज्यों के बीच एकजुटता स्थापित करना है। स्टालिन ने इस मुद्दे पर दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को एक मंच पर लाने की पहल की है। 10 साल से खंडहर में तब्दील हो रहा राजगढ़ पावर हाउस निकट भविष्य में राजधानी का नया मनोरंजन स्थल होगा और ये मनोरंजन से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं तो होगी ही, वहीं पावर हाउस से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक 5D म्यूजियम स्थापित कर आगंतुकों को यह भी बताया जाएगा कि कोयले से बिजली किस तरह बनती है। वहीं उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के सुझाव और पहल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DTA ने इसे लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत 4 अप्रैल तक विशेषज्ञ एजेंसियों से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। वही EOI के अनुसार यह मनोरंजन स्थल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा और यह सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। इसके प्रारूप मास्टर प्लान के अनुरूप ही तय किया जाएगा। मालूम हो कि 1979 में शुरू किया गया था, जो 135 मेगावाट का यह राजघाट थर्मल पावर प्लांट 2015 में प्रदूषण के कारण स्थायी तौर पर बंद हो गया था। तब से खाली पड़ा है और धीरे धीरे जर्जर अवस्था में पहुंच रहा है। इस प्लांट के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक बिल्डिंग भी है, जैसे टरबाइन, कोल कन्वेयर बेल्ट, क्लेरिफियर्स प्लस और 160 मीटर ऊंची चिमनी व कूलिंग टावर। वहीं पावर हाउस को मनोरंजन स्थल में तब्दील करते हुए इन सब की भी रेट्रोफिटिंग की जाएगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है और उनके साथ ही एक भारतीय को उनकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह आरोपी अवैध रूप से बांग्लादेशियों का आधार कार्ड समेत फर्जी दस्तावेज बनाता था। वह अधिकृत बैंक में आधार एजेंट है। वह आरोपियों के कब्जे से भारतीय पासपोर्ट, आधार, मतदाता पैन कार्ड, भारतीय नामों के ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही उनके बांग्लादेशी दस्तावेजों सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट जज के घर पर आग कैश केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के नीति सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जज के मामले को लेकर कांग्रेस ने
व्यक्त की है अपनी प्रतिक्रिया, जहां कांग्रेस ने कहा कि मामले को महज स्थानांतरण से नहीं दबाया जा सकता। वहीं न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने पर पता लगाना महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां हाईकोर्ट जज के घर पर आग केस में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी के नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जज के मामले को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि मामले को महज स्थानांतरण से नहीं दबाया जा सकता। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने पर पता लगाना महत्वपूर्ण है। बिहार में आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है, जहां स्थापना दिवस पर तमाम बड़े नेताओं की ओर से बिहार वासियों को बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा मैसेज दिया है और उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जब बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। वह बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। दिल्ली के कृष्णानगर में बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली से प्रेरित होकर झपटमारी करने वाले बंटी और बबली की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जब दोनों कृष्णानगर में लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। जहां एक महिला से फोन झपटने के दौरान दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वे पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। जब गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी हरिजन कॉलोनी निवासी अमन और संगम विहार निवासी साक्षी के रूप में हुई है। वहीं शादरा जिला पुलिस ने बताया कि 18 मार्च को कृष्णानगर में पुलिस को झपटमारी की सूचना मिली थी। पश्चिमी विक्षोभ के निचले स्तरों पर सक्रिय होने और चक्रवाती प्रसार की वजह से उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। पश्चिमी और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पारा उछला है और कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन लू से अभी राहत है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ निचले और मध्य स्तरों में एक टफ के रूप में जारी है, जहां पर ऊपरी हवाओं के चक्रवाती प्रसार भी निचले स्तरों में दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है। वहीं इन मौसमी गतिविधियों के कारण 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। अब दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है और अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने से गर्मी पसीने छुड़ाने लगेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। अमूमन 26 मार्च तक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।